डिपोर्ट होकर आने वाले हर पाकिस्तानी का पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा और एयरपोर्ट पर आते ही उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये वो अधूरी खबर है जिसको पाकिस्तान में मीडिया ने भी और यूट्यूबर्स ने भी इसी तरह अधूरी खबर चलाकर सनसनी फैला दी, जबकि ये खबर मुकम्मल नहीं है। इसकी मुकम्मल तफसील आज मेरे ख्याल में शायद पहली दफ़ा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं हूं अम्मार राजपूत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में यही चीज़ डिस्कस होगी कि डिपोर्ट होकर आने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, ख़ास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने जो ये ऐलान किया था कि इनके पासपोर्ट ब्लॉक किए जाएंगे और FIR भी इनके खिलाफ जो है वो दर्ज की जाएगी, इसकी क्या हकीकत है और कौन सी ऐसी कैटेगरीज के लोग हैं जो इसमें शामिल हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं। ये तमाम चीज़ें पूरी तफसील के साथ आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली चीज़ ये आप जहन में रख लें कि हर आने वाले डिपोर्ट होके आने वाले पाकिस्तानी ओवरसीज़ का पासपोर्ट ब्लॉक नहीं किया जाएगा और उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं होगी। ये एक अधूरी खबर है। अब आते हैं इसकी तफसील की जानब। 5 ऐसी कैटेगरीज के लोग हैं कि अगर आप उस कैटेगरी में शामिल होकर डिपोर्ट होंगे, चाहे आप डिपोर्ट हो जाएं या आउट पास लेके आएं, लेकिन अगर आपके ऊपर इन 5 में से कोई सा भी जुर्म जो है वो शामिल है आपके आने में, आपके डिपोर्ट होने की वजह में, तो आपको इस तरह की मुश्किलात का सामना जो है वो पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे देखना पड़ेगा। सबसे पहले उसमें जो आता है वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऐसा एक अमल है जिसके ऊपर बहुत सारी सख्तियां ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने अमल में लाई हैं। इसके लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक ख़ास कमेटी बनाई हुई है जिसको वो खुद चेयर करते हैं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये है कि जो लोग एजेंट माफिया है, लोगों को जाली वीज़े बेच के बुलाते हैं या अपनी बोटी के लिए अगले की पूरी गाय ज़िबा कर देते हैं, ऐसे लोग जो हैं उनके लिए किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। जैसे ही वो लोग पाकिस्तान पहुंचेंगे तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बल्कि एक और चीज़ इसमें अगर हम शामिल करें तो आजकल पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, ख़ास तौर पे इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इंटरपोल के साथ अपने जो हैं वो रवाबित बड़े मजबूत कर लिए हैं। पहले तो गल्फ था, अब स्पेन से और इस जर्मनी से, इस तरह के ममालिक से भी जहां लोग अपने आप को बहुत महफूज समझते हैं, वहां से भी उनको इंटरपोल के ज़रिए वापस पाकिस्तान जो है वो लाया जा रहा है। ये एक चीज़ है। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है फेक डॉक्यूमेंट पे ट्रैवल करना। अब इसकी 2 कैटेगरीज हैं फेक डॉक्यूमेंट्स की। एक ये है कि आप पाकिस्तान से ही फेक डॉक्यूमेंट पे बाहर गए, ठीक है, ये है पाकिस्तान के लिए। दूसरा ये है कि आप पाकिस्तान से तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे गए हैं, लेकिन किसी दूसरे मुल्क जाकर तीसरे मुल्क जाने की प्लानिंग के लिए आपने फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया है और वहां आप पकड़े गए हैं या आपके ऊपर किसी किस्म का फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। तो ये जो है, ये कैटेगरी वाले लोग भी जैसे ही पाकिस्तान वापस आएंगे तो इनको इसका गिरफ्तारी का भी सामना करना पड़ेगा और इनके पासपोर्ट भी जो है वो ब्लॉक किए जाएंगे। 2 कैटेगरीज हैं, पहली ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दूसरी फेक डॉक्यूमेंट। फेक डॉक्यूमेंट में भी हमने 2 तरह की चीज़ों का जिक्र किया। अब आ जाते हैं तीसरी चीज़। तीसरी चीज़ है कि वहाँ जाके भीख मांगना। जो ओवरसीज पाकिस्तानी, ख़ास तौर पे सऊदी अरब में ये मामला बहुत ज़ोर पकड़ गया है। मक्का मदीना में लोग उम्रे के नाम पे जाके जो है वो वहाँ पे भीख मांगने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में पकड़े जाते हैं या आपके ऊपर ये इल्ज़ाम होता है कि जी आप वहाँ भीख मांग रहे थे या किसी किस्म का चंदा जमा कर रहे थे मदारस के लिए, मस्जिद के लिए, किसी सोशल वेलफेयर के लिए, किसी भी किस्म की अगर आप बैगिंग में मुलव्वस थे, तो भी आपके खिलाफ ये सेम जो है कैटेगरी वो शामिल होगी और आपको पाकिस्तान एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चौथी जो चीज़ है वो है मंशियात, ड्रग चार्जेस। खाए आप गल्फ में हैं या गल्फ से बाहर हैं, कहीं भी हैं, अगर आपके ऊपर ड्रग चार्जेस हैं, अगर आप मंशियात के केसेस में पकड़े जाते हैं तो भी आपके ऊपर ये सेम जो है वो चार्जेस अप्लाई होंगे और पाकिस्तान एयरपोर्ट पे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, आखिरी जो कैटेगरी है 5वीं, वो है इल्लीगल एंट्री। इल्लीगल एंट्री का ये है कि ख़ास तौर पे अगर आप
ایسے ممالک جن کے ساتھ سمندر لگتا ہے وہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رات کے وقت کشتیوں میں سواری کر کے چلے جاتے ہیں یا وہ بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ اس طرح کے کسی فعل میں ملوث ہوں گے تو بھی آپ اسی کیٹیگری میں فعال کرتے ہیں جس کا گورنمنٹ نے سزائیں اناؤنس کی ہیں. یہ وہ 5 کیٹیگریز تھی جو ہم نے بہت مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے شیئر کی ہیں. اس کے بعد اب کچھ وہ چیزیں ہیں جو ڈپورٹ تو ہوں گے یا آؤٹ پاس پہ اوورسیز پاکستانی واپس آئیں گے لیکن ان کو کسی قسم کی سزا کا سامنا نہیں ہوگا. وہ یہ ہے کہ اگر آپ حروب پہ آ جاتے ہیں جس طرح سعودیہ دبئی وغیرہ سے، یا آپ اوور سٹے کر لیتے ہیں، اوور سٹے کے بعد آ جاتے ہیں، یا آپ آؤٹ پاس پہ آتے ہیں، یا آپ نے کوئی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا 2 سال کا وہ مکمل نہیں کیا پہلے آ گئے، تو اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن وہ نہیں لیا جائے گا. تو یہ آج کی اس ویڈیو کی جو پوری تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے شیئر کر دی ہے. بڑے اتھینٹک ذرائع سے اس کی کنفرمیشن کے بعد جو ہے آپ تک یہ خبر مکمل تفصیل کے ساتھ پہنچائی گئی ہے. تو بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں جو ان معاملات میں پریشان ہیں. ادھوری خبروں کی وجہ سے سنسنی خیز اتنی پھیلا دی جاتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا حقائق کیا ہیں. یہ ویڈیو آپ سے درخواست ہے خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے. اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کے آتے رہتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.